हेलो, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं 11th क्लास मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लेके आ रहा हूं जिसका नाम है अवकलन। हिंदी मीडियम वालों के लिए लेके आ रहा हूं। अवकलन टॉपिक का नाम है, मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है। ये जो टॉपिक है ये जो बायो स्ट्रीम के जो स्टूडेंट है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स में अवकलन उनको आगे चल के बहुत परेशान करने वाला है। तो जो भी फिजिक्स से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम आती है अवकलन में, आज उनकी वो सारी की सारी प्रॉब्लम यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। तो ये वाला वीडियो मैथ स्ट्रीम वालों के लिए और बायो स्ट्रीम वालों के लिए, दोनों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं अवकलन। क्या करने वाले हैं? अवकलन। अवकलन अवकलन ये आपका क्लास 11th का मैथ का एक टॉपिक है। बेटा ये जो अवकलन है, ये अवकलन होता क्या है? अवकलन किसका करते हैं? अवकलन जब भी अपन करेंगे किसी फलन का करते हैं। किसका करते हैं? किसी फलन का अवकलन करते हैं। बोलोगे भैया फलन का तो करते हैं, लेकिन ये फलन क्या है? अब बेटा ये फलन क्या होता है, इस फलन के बारे में हम अवकलन फलन का तो करेंगे, लेकिन ये फलन है क्या? तो फलन के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूंगा कि फलन क्या है। मैंने लिखा यहाँ पे FGH, बोल दिया ये फलन है। अभी इसको आप फलन नहीं बोल सकते हो जब तक आपको ये नहीं बताया जाए कि ये जो फलन है वो कौन से चर में है, जब तक आपको चर डिसाइड नहीं हो। अब बोलोगे सर ये चर क्या है, तो चर के बारे में भी आपको बता देता हूं कि चर मैथमेटिक्स में जो आप चर यूज करते हो वो कौन कौन से होते हैं? X, Y, Z और T। ये सारे के सारे क्या हैं? आपके चर हैं जो कि अपन मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। बात अपन फलन की कर रहे हैं। फलन में क्या होता है, जब तक वो वाला कोई भी फलन नहीं होगा अपन तब तक उसको प्रदर्शित नहीं कर सकते, जब तक अपन क्या नहीं बताएं कि ये कौन से चर में है। अगर मैंने यहाँ पे x अंदर लिख दिया, इसका मतलब fx क्या है? fx क्या है? fx एक फलन है। क्या है? एक फलन है। किसमें? फलन है x चर में। किसमें है? x चर में। तो किसी भी फलन को डिफाइन करने के लिए आपको वो चर डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से चर में है। अगर मैंने इसके अंदर t ले लिया तो अब आप बोल सकते हो कि ये gt जो है ना, ये क्या है? gt। g ऑफ t क्या है? एक फलन है। क्या भैया? एक फलन है। कौन से चर में है? t चर में। किसमें है? t चर में। क्लियर है ना? जैसे कि मैंने चर बताए, चर आपकी ये चार यूज करते हैं मोस्टली मैथमेटिक्स में। इसमें से अपन ने दो देख लिए। अगर मैं एक और नाम लूंगी, कौन सा फलन? एक मैंने नाम दे दिया h, और इसको फलन बनाने वाले हैं। अब आपको क्या बताना पड़ेगा, ये कौन से चर में है। अगर मैंने इसके अंदर z ले लिया तो अब बेटा आप बोल सकते हो कि ये जो h ऑफ z है ये आपका एक फलन है। कौन से चर में है? ये आपका z चर में है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर h ऑफ z क्या है? एक फलन है। क्या है? एक फलन है। एक फलन है। कौन से चर में है? z चर में। किसमें? z चर में। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? अवकलन अपना टॉपिक है। अवकलन में अपन क्या करने वाले हैं? अवकलन करते क्या है? किसी फलन का अवकलन करते हैं। किसका करते हैं? फलन का। फलन क्या होता है? फलन को किससे किससे प्रदर्शित करते हैं? FGT, इनसे अपन प्रदर्शित करते हैं। लेकिन फलन को प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले अपन को जरूरत पड़ती है किसी न किसी चर की जरूरत पड़ती है। चर क्या क्या होते हैं अपने मैथमेटिक्स में? चर आपके X, Y, Z, T ये चर होते हैं। अगर आपको कोई फलन एक f लेना है तो आपको वो बताना पड़ेगा कि वो कौन से चर में है। अगर आपने अंदर x लिख दिया, इसका मतलब fx जो है वो आपका क्या है? एक फलन है। कौन से चर में है? x चर में है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि अवकलन जो है आपका वो क्या करते हैं? किसी न किसी फलन का करते हैं। और फलन क्या होता है? किसी न किसी चर में होता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार इरेज करते हैं और अपन अवकलन की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है ना? किधर बढ़ते हैं? अवकलन की तरफ। तो अवकलन अपन किसका करेंगे? किसी फलन का करेंगे। मान लो हमने एक फलन ले लिया fx। क्या लिया? एक fx फलन लिया। मान लो हमने एक क्या ले लिया? एक फलन ले लिया fx। इस fx फलन का हम क्या करने वाले हैं? इस fx फलन का हम अवकलन करने वाले हैं। अवकलन करने के लिए, fx के अवकलन करने के लिए हमको बाहर क्या लगाना पड़ेगा? एक ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, d अपॉन dx। अगर हमने fx के आगे d अपॉन dx लगा दिया, इसका मतलब क्या है? कहीं भी किसी भी फलन के आगे d अपॉन dx लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? उस फलन का क्या होने वाला है? इसका अवकलन होने वाला है। इसको हम पढ़ेंगे क्या? इसको हम पढ़ेंगे कि fx का x के सापेक्ष अवकलन। अवकलन क्या पढ़ेंगे? d अपॉन dx ऑफ fx का मतलब क्या है? fx को एक आपका फलन है, उसका अपन अवकलन कर रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? किसके सापेक्ष कर रहे हैं? x के सापेक्ष कर रहे हैं।
इसलिए अपन को बाहर क्या लगाना पड़ेगा, d अपॉन dx। मान लो कोई अपने पास g ऑफ t, किसी t चर में कोई फलन है जिसका नाम क्या है g ऑफ t, इसका अगर आपको अवकलन करना है तो बाहर हमने क्या लगा दिया, d अपॉन dt। इस पूरे का मतलब क्या है, यहां पे क्या हो रहा है, gt का t के सापेक्ष अवकलन। तो अब एक चीज तो समझ में आ गई कि अगर आपको कोई फलन आपके पास है, x चर में फलन है, उसका अगर अवकलन करना है तो बाहर क्या लगाना है, d अपॉन dx। अगर आपका कोई फलन है जो t चर में है, अगर उसका आपको अवकलन करना है तो बाहर क्या लगाना है, d अपॉन dt। ऐसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, क्लियर है ना। तो यहां तक अपन ने देख लिया कि अवकलन करने के लिए बाहर एक ऑपरेटर लगता है d अपॉन dx, d अपॉन dt। वो डिपेंड करता है कि आप किसके रेस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हो, अवकलन कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं, हमने यहां पे लिखा d अपॉन dx ऑफ fx। भैया ये जो fx मैंने यहां पे लिखा है, ये fx क्या किसी फलन का क्या है, फलन का नाम है। इस फलन की वैल्यू हो सकती है, इस फलन की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। इस फलन का मान sin x हो सकता है, क्या हो सकता है, sin x हो सकता है। इस फलन का मान क्या हो सकता है, cos x हो सकता है। इस फलन का नाम क्या मान क्या हो सकता है, x की पावर 2 हो सकता है। इस फलन का मान क्या हो सकता है, log x हो सकता है। इस फलन का मान क्या हो सकता है, e की पावर x हो सकता है। क्यों, क्योंकि fx जो आपका फलन है वो x चर में है। इनके जो अपन इधर मान ले रहे हैं sin x, cos x, x स्क्वायर, log x, e की पावर x, इसमें जो चर यूज कर रहे हैं वो कौन सा यूज कर रहे हैं, x यूज कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये फलन की इनकी वैल्यू हो सकती है। अब देखो बेटा होता क्या है कि बचपन में अपन ने क्या किया था, बचपन में 2 से लेके 9 तक की टेबल अपन ने याद की। क्या किया, 2 से लेके 9 तक की हमने क्या की, पहाड़ा जो टेबल थी वो हमने याद की। क्या किया, 2 से लेके 9 तक की टेबल याद की। और इस टेबल की हेल्प से हमने बहुत सारी टेबल याद नहीं की, लेकिन जो याद की वो क्या है, 2 से लेके 9 तक की टेबल याद की। इन टेबल का अपन यूज करके बड़े से बड़े गुणा का अपन क्या कर सकते हैं, बड़ा सा बड़ा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कुछ नियम है, उनके हेल्प से अपन क्या करेंगे, बड़े से बड़ा गुणा कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 135 को आपको 33 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपको ना तो 33 की टेबल याद करने की जरूरत है और ना ही आपको यहाँ पे 135 की टेबल याद करने की जरूरत है। यहाँ पे जो जरूरत है वो 2 से लेके 9, मतलब यहाँ पे 3 की टेबल याद है तो अपना काम हो जाएगा, 3 की टेबल याद है तो अपना काम हो जाएगा। इसके बाद इस 2 से लेके 9 तक की टेबल प्लस यहाँ पे कुछ नियम है गुणा के। वो नियम क्या है, जब इसका गुणा करते हैं यहाँ लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, नेक्स्ट वाले गुणा करेंगे इधर लिखेंगे, प्लस करेंगे। ये सारे के सारे गुणा के नियम है। तो हमने 2 से लेके 9 तक की टेबल का यूज करके बड़े से बड़ा गुणा कुछ नियम के साथ यहाँ पे कंप्लीट किया। उसी तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ एक जो फलन है आपके, जैसे कि sin x, cos x, x स्क्वायर, log x, e की पावर x, ये जो छोटे छोटे सिंगल फलन है, इनके अवकलन के अपन को फॉर्मूले याद करेंगे हम लोग। और उनको याद करने के बाद, जैसे कि यहाँ पे 2 से लेके 9 तक की टेबल याद करी, ऐसे ही यहाँ पे क्या है कुछ एक फलन के क्या करेंगे अपन, अवकलन के फॉर्मूले याद करेंगे और उनकी हेल्प से प्लस कुछ नियम के हेल्प से अपन क्या करेंगे, बड़े से बड़ा अवकलन, बड़े से बड़े फलन का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। क्लियर है ना। तो अपन आगे बढ़ते हैं, पहले कुछ फॉर्मूले लिखते हैं जो कि अपने क्या यूज आएंगे। जैसे कि 2 से लेके 9 तक की हमने टेबल याद करी, वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ सूत्र करेंगे अवकलन के याद, उसको ध्यान में रखते हुए, कुछ नियम पढ़ते हुए, और अपन क्या करेंगे, बड़े से बड़े फलन का अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो नीड है वो क्या है आपकी, कुछ सूत्र। कुछ सूत्र क्या क्या है, अगर आपको बोला जाए कि d अपॉन dx ऑफ sin x, ये सिंगल फलन है, इनके क्या करने हैं अपन को, फॉर्मूले याद करने हैं अवकलन के। sin x का क्या होता है, cos x। अगर आपको बोला जाए कि d अपॉन dx ऑफ cos x का क्या होता है, cos x का आपका होता है माइनस का sin x। अगर आपको बोला जाए कि d अपॉन dx ऑफ tan x का क्या होता है, तो tan x का भैया होता है sec स्क्वायर x। ऐसे ही अगर आपको बोला जाए कि d अपॉन dx ऑफ sec x का क्या होता है, sec x क्या है, sec x, इसका होता है sec x और tan x। ऐसे बोला जाए आपको कि d अपॉन dx मतलब अवकलन किसका, cot x का क्या होता है, cot x का होता है माइनस का cos sec स्क्वायर x। ऐसे ही आपको बोला जाए कि d अपॉन dx ऑफ cosec x का क्या होता है, cosec x का होता है भैया माइनस का cosec x और cot x। क्लियर है ना। कुछ ये फॉर्मूले, कुछ और फॉर्मूले हैं जिनको हम क्या ध्यान में रखते हुए इसके बाद कुछ अवकलन के अपन क्या करेंगे,
कुछ नियम पढ़ेंगे, उन नियम की हेल्प से अपन बड़े से बड़े फलन का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। क्लियर है ना। तो अब आगे की जो फॉर्मूले हैं वो आपके क्या है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। अगर ई की पावर एक्स का किया जाए तो ई की पावर एक्स ही आता है। अगर आपको डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का पूछे तो एन बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाए कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का अगर आपसे अवकलन पूछा जाए तो आप 1 अपॉन एक्स लिख देंगे। डी अपॉन डी एक्स ऑफ अगर आपसे ए की पावर एक्स पूछा जाए तो ए की पावर एक्स लॉग ए ऊपर आएगा और नीचे यहां बेस में ई आएगा। अगर आपसे डी अपॉन डी एक्स अगर आपसे किसी अचर का पूछा जाए तो आप उसका क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे। कुछ फॉर्मूले और हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स का आप निकाल सकते हो एक्स की पावर एन से, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो ताकि आगे चल के आपको बार बार वो छोटी छोटी चीजें नहीं लिखनी पड़े। डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स। डी अपॉन डी एक्स बोला जाए, सिर्फ एक्स बोला जाए तो आप डायरेक्ट लिखोगे यहाँ पे 1, कुछ फालतू की चीजें नहीं लिखोगे ताकि रूल लगाओ, फॉर्मूले लगाओ। क्लियर है ना। तो कुछ एक ये फॉर्मूले थे, साइन कोस टेन, कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले थे, कुछ ये अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल के कुछ फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों को एक बार आप याद करोगे, जैसे ही आपको ये याद हो जाएंगे फिर उसके बाद जो अपन पढ़ने वाले हैं वो कुछ अपन नियम पढ़ने वाले हैं अवकलन के, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ गुणधर्म पढ़ने वाले हैं, उनकी हेल्प से प्लस ये कुछ फॉर्मूले, इनकी हेल्प से अपन क्या करेंगे, आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। क्लियर है ना। तो ये थे आपके सूत्र। अब अपन आगे चलते हैं कुछ नियम की तरफ से। सबसे जो पहला है उसका मैं नाम दे रहा हूं टाइप फर्स्ट। यहाँ पे जो आपके अवकलन में क्वेश्चन मिलने वाले हैं उसमें सबसे पहला जो टाइप है उसको टाइप फर्स्ट मैंने नाम दिया। अब देखो टाइप फर्स्ट क्या है, अगर आपसे बोला जाए कि डी अपॉन डी एक्स और कोई एक आपके पास क्या है, कोई एक फलन क्या है आपके पास, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोई फलन है आपके पास एफ एक्स और प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है किसी दूसरे फलन जी एक्स के साथ में, तो हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पे आपका अवकलन का नियम लगेगा, क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स का हम अलग से अवकलन करेंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी एक्स का हम अलग से करेंगे। तो ये आपका टाइप नंबर फर्स्ट का रूल नंबर 1 है ये आपका। अब आगे इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ, यहाँ पे बोल दिया गया कि साइन एक्स और माइनस के लॉग एक्स का आपको क्या बताना है, अवकलन बताना है। तो आपने अभी कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, फॉर्मूले क्या सिंगल सिंगल के थे। अगर डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स के बाहर लगा हुआ है फिर आपको पता है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका कॉस एक्स में हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो डी अपॉन डी एक्स लगा हुआ है वो आपके पास दो फलन है, एक साइन एक्स है एक लॉग एक्स है, इन दोनों के माइनस के आगे लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ नियम अपन को लगाना पड़ेगा। और नियम क्या कहता है आपका अवकलन का, अगर बीच में प्लस या माइनस आए किसी दो फलन के तो आपको क्या करना है, आगे वाले का अलग से कर देना है और पीछे वाले का अलग से आपको अवकलन कर देना है। तो इसको अपन कैसे करेंगे, इसको डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स का अलग से किया, माइनस है तो हमने माइनस लगाया, डी अपॉन डी एक्स ऑफ हमने लॉग एक्स का क्या किया, अलग से किया। क्लियर है ना। डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होता है कॉस एक्स और माइनस के लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स। ये आपका अवकलन हो गया। किसका अवकलन हुआ, इसका। ये आपका आंसर आ गया। हमने टाइप नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया। टाइप नंबर फर्स्ट कुछ भी नहीं था, दो फलन का क्या था, प्लस या माइनस था, बाहर डी अपॉन डी एक्स था। आगे हमने क्या किया, इसका आगे ये सॉल्यूशन देखा। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो बेटा टाइप है, टाइप नंबर 2 इसको देता हूं मैं नाम, टाइप 2। टाइप 2 में हमें क्या करना है, अगर डी अपॉन डी एक्स है और कोई कांस्टेंट है, कोई अचर है के, उसके साथ में किसी फलन एफ एक्स को हमने मल्टीप्लाई किया और इस पूरे का क्या पूछ लिया गया आपसे, अवकलन पूछ लिया गया। तो हमें पता है कि अगर कोई भी कांस्टेंट आपका मल्टीप्लाई में है तो उस कांस्टेंट को, उस अचर को हम बाहर ले लेंगे और डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या कर देंगे, जो आपका फलन बचा हुआ है उसका हम क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। ये कुछ आपका नियम है। ये नियम क्या कहता है कि अचर को बाहर ले लो। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 6x की पावर 9, क्या है 6x की पावर 9। ये 6 जो है वो x की पावर 9 एक आपका फलन है, उसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो हमने क्या किया, ये वाला नियम लगाया, k को बाहर लिया था, यहाँ पे 6 को बाहर लेंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ क्या करेंगे, x की पावर 9 करेंगे।
6 लिखा, x की पावर n का मैंने फॉर्मूला लिखाया था n मल्टीप्लाई x की पावर n माइनस 1, n की वैल्यू 9 है, मल्टीप्लाई x की पावर 9 माइनस 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, मल्टीप्लाई x की पावर 8 आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, इसका डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, इसका अवकलन कर दिया। क्लियर है ना। टाइप नंबर 3 बेटा चीजें बहुत आसान है, अगर जो आप सिस्टमेटिक तरीके से देखते जाओगे कि सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। टाइप 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। टाइप 3 क्या है? टाइप जो 3 है वो क्या है, अगर आपके पास d अपॉन डी एक्स ऑफ कोई दो फंक्शन है आपके, कोई दो फलन है, एक fx है और एक आपका gx है, वो दोनों ही फलन आपके मल्टीप्लाई में है और बाहर क्या लगा हुआ है, बाहर आपके d अपॉन dx, मतलब उस पूरे का क्या करना है, आपको अवकलन करना है। तो इसका जो नियम है वो क्या कहता है कि बेटा इन दोनों में से fx और gx में से आपकी मर्जी पड़े उसको छोड़ दो, मतलब हमने fx को छोड़ दिया और जो बाकी जो बचा हुआ था उसका हमने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। किसका किया हमने, gx का किया। क्लियर है ना। पिछली बार हमने किसको छोड़ा था, fx को छोड़ा था, अब की बार यहाँ पे प्लस का साइन लगा के हम gx को छोड़ देंगे और किसको पकड़ लेंगे, हम पकड़ लेंगे भैया fx को। किसको पकड़ लेंगे, fx का हम क्या करेंगे, पकड़ के क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो ये कुछ रहा आपका नियम। मल्टीप्लाई में जब फंक्शन होते हैं, मल्टीप्लाई में जब आपके फलन होते हैं तो क्या नियम कहता है, एक को छोड़ो दूसरे का अवकलन करो, प्लस पहले वाले को छोड़ो फिर जो बचा हुआ है उसका क्या करो, अवकलन करो। यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, d अपॉन डी एक्स ऑफ, अंदर मैंने लिया e की पावर x, मल्टीप्लाई हमने लिया sin x। देखो बेटा ये दो फंक्शन है, दो फलन है आपके, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम ऊपर वाला नियम लगेगा। किसी एक को छोड़ो, e की पावर x को छोड़ दिया, d अपॉन डी एक्स ऑफ क्या किया हमने, sin x किया, प्लस का अब की बार हमने sin x को छोड़ दिया और d अपॉन डी एक्स क्या किया हमने, e की पावर x किया। देखो e की पावर x का कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इसके आगे d अपॉन डी एक्स नहीं लगा हुआ है। इसका फॉर्मूला आपको पता है, हमने आपको लिखा रखा है, क्या होता है, cos x होता है, प्लस इसका कुछ भी नहीं होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा sin x, बट मैंने इसका आपको फॉर्मूला लिखा रखा है, e की पावर x ही होता है। ज्यादा से ज्यादा आप और क्या कर सकते हो, e की पावर x को कॉमन ले सकते हो, अंदर बचेगा आपका cos x और क्या बचेगा आपका sin x। क्लियर है ना। तो ये रहा आपका आंसर कौन से वाले क्वेश्चन का, इसका। क्लियर है ना। तो अभी तक हमने 3 टाइप यहाँ पे कवर किए, चौथे टाइप की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने प्लस माइनस देखा था फलन का, फिर हमने मल्टीप्लाई के साथ में किसी कांस्टेंट को देखा था, फिर हमने क्या किया, दो फलन को मल्टीप्लाई में देखा। देन अब अपन क्या देखने वाले हैं, टाइप नंबर 4। टाइप 5 सॉरी 4। टाइप 4 क्या है आपका, अगर आपके पास d अपॉन डी एक्स कोई एक फलन है fx और कोई दूसरा फलन है gx जो कि डिवाइड में है, इसके आगे क्या लगा हुआ है, d अपॉन डी एक्स, मतलब इसका क्या हो रहा है, अवकलन। अवकलन का नियम क्या कहता है कि अगर आपकी कोई दो फलन क्या है, अपोन में है, fx अपॉन gx है, तो आपको करना क्या है, जो नीचे जो भी लिखा हुआ है उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्या करना है, जो भी आपका नीचे लिखा हुआ है उसका स्क्वायर करना है, जिसका स्क्वायर किया उसको आपको ऊपर रखना है। इसका मतलब क्या, आप नियम यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला लग जाएगा। इसका मतलब हमने gx को छोड़ दिया, d अपॉन dx करो और बचा क्या है आपका, fx बचा है, fx का अवकलन कर दिया। लेकिन ध्यान रखना वहां मल्टीप्लाई वाले में प्लस होता था, यहाँ पे माइनस होगा। पिछली बार हमने gx को छोड़ा था, अब की बार हम fx को छोड़ देंगे और किसका कर देंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ किसका कर देंगे, gx का अवकलन कर देंगे। ये रहा आपका नियम, किसका, डिवाइड वाले फलन का क्या रहा नियम। एक एग्जांपल देखते हैं भैया, यहाँ पे एग्जांपल आपका क्या है, एग्जांपल क्या है, d अपॉन डी एक्स, d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर x डिवाइडेड बाय, अगर आपको sin x, e की पावर x डिवाइडेड बाय sin x का हमें क्या करना है, अवकलन करना है। इस पूरे का अवकलन करना है। कुछ हमने फॉर्मूले पढ़े थे वो सिंगल सिंगल फलन के पढ़े थे, e की पावर x का पढ़ा था, sin x का पढ़ा था, लेकिन यहाँ डिवाइड में दो फलन मिलके एक फलन बना दिया गया यहाँ पे और उसके बाहर लगा दिया गया d अपॉन डी एक्स, मतलब इसका अपन को क्या करना है, अवकलन करना है। इस टाइप के अवकलन करने के लिए कुछ हमने ऊपर आपको नियम दिखाया। नियम क्या है आपका, fx अपॉन gx का ये रहा। इस नियम को लगाते हुए इस क्वेश्चन को आगे अपन करने की कोशिश करेंगे कि सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है, सबसे नीचे आपका sin x लिखा हुआ है, तो हमने sin x का क्या किया, स्क्वायर किया। जिसका स्क्वायर किया उसको हमने ऊपर छोड़ दिया और जो बचा हुआ था उसका हमने क्या कर दिया, बचा क्या था, e की पावर x, उसका अवकलन कर दिया। अब की बार हम e की पावर x को छोड़ देंगे और अवकलन किसका कर देंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ sin x का हम क्या कर देंगे,
अवकलन कर देंगे। थोड़ा सा आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपका साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। इस साइन एक्स से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई e की पावर x का e की पावर x ही होता है, e की पावर x मल्टीप्लाई साइन x का आपका cos x हो सकता है। क्लियर है ना? आगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे आपका क्या है? साइन स्क्वायर एक्स है, ऊपर से आपका e की पावर x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा आपका साइन x माइनस का क्या बचेगा? cos x। ये आपका क्या हो गया? अवकलन। किसका अवकलन? ये आपका अवकलन हुआ इस वाले क्वेश्चन का। क्लियर है ना? तो यहां तक अपने 4 टाइप कंप्लीट किए। अगर आपके फिजिक्स वालों के लिए अगर देखा जाए, आपके बायो वाली स्ट्रीम वालों के लिए देखा जाए कि अवकलन कहां तक पढ़ना चाहिए उनको, तो ये उनका लास्ट है। यहां तक अगर उनको आ गया, इसका मतलब फिजिक्स में अवकलन से रिलेटेड उनका कोई समस्या नहीं आने वाली है, ना तो उनके 11th में आने वाली है, ना ही उनके 12th में आने वाली है। अब जो नेक्स्ट टाइप 5th टाइप है, अगर उसको आपने कर लिया तो फिर तो आप अवकलन के क्या हो जाओगे? महान ज्ञाता हो जाओगे भैया। तो मैं उसको भी यहाँ खत्म करने की कोशिश करूंगा आज। टाइप नंबर 5 उसको नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा? टाइप नंबर 5। टाइप 5 क्या कहता है? टाइप 5 का मैं नाम देता हूं कि फलन का अवकलन। फलन का अवकलन ये क्या होता है भैया? कोई भी फलन, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कोई भी फलन किसी चर में कोई फलन होता है। जैसे कि यहां मैंने बोला कि साइन x जो है वो, साइन x जो आपका फलन है वो कौन से चर में है? x में है। अगर मैं बोलूं कि cos ऑफ t, ये कौन से चर में है? cos t आपका एक फलन है जिसका नाम है ft, जिसकी वैल्यू है cos t, और ये कौन से चर में है? ये आपका t चर में है। क्लियर है ना? अगर मैं बोलूं कि साइन ऑफ cos x और पूछूं कि cos x कौन से चर में है, तो बोलोगे सर cos x जो है वो x चर में है। लेकिन मैं पूछ लूं कि साइन कौन से चर में है, तो बोलोगे सर साइन चर में नहीं है, साइन किसी एक फलन का क्या है? फलन है। साइन जो फलन है वो cos x का फलन है। तो ऐसे फलनों को हम क्या बोलते हैं? फलन का फलन। क्या बोलते हैं? फलन का फलन। अगर इस टाइप के फलनों का हमें क्या करना पड़े? अवकलन करना पड़े, तो हम कैसे करेंगे? उन चीजों को हम सीखने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। क्लियर है ना? देखो बेटा, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया d/dx, यहाँ पे लिया साइन ऑफ cos x। क्या लिया? साइन ऑफ cos x। इस पूरे का क्या करना है? अवकलन करना है। अगर साइन के पीछे x लगा होता तो हम मान लेते कि साइन x और cos x क्या है? आपके मल्टीप्लाई के फलन है। यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला रूल लगा देते और आगे बढ़ जाते, लेकिन यहाँ साइन के पीछे कुछ भी नहीं लगा है। इसका मतलब साइन जो है वो आपका cos x का फलन है। साइन जो खुद जो फलन है वो किसका है? किसी चर का नहीं है, वो किसी फलन का फलन है। वो कौन सा फलन है? वो cos x है। क्या है? cos x का फलन है कौन? sin x। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें लेफ्ट टू राइट जाना है। कहाँ जाना है? लेफ्ट टू राइट जाना है। सबसे पहले लेफ्ट में क्या मिल रहा है आपको? साइन मिल रहा है। उस साइन का क्या लगाना है आपको? फॉर्मूला लगाना है। जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिखाए हैं, उस स्टैंडर्ड फॉर्मूले में सबसे पहला जो फलन मिल रहा है वो साइन मिल रहा है। उस साइन का होता क्या है? कॉस होता है। साइन का क्या होता है? इस साइन का कर रहे हैं सबसे पहले, साइन का क्या होता है? कॉस होता है। लेकिन अगर अंदर x होता तो हम क्या कर देते? x कर देते। क्या? d/dx ऑफ, अगर साइन x होता तो हम साइन का क्या किया? कॉस किया। अगर यहाँ पे x होता, यहाँ पे क्या लिख देते? x लिख देते। लेकिन यहाँ पे भैया x नहीं है, यहाँ पे क्या है? x की जगह कुछ और है, तो हमने वहां पे क्या? एक डब्बा बनाया और उस डब्बे में जो भी है x की जगह उसको लिखा। अगर x की जगह कुछ और आता है तो ये डिफरेंशिएशन, ये अवकलन का रूल होता है कि जो भी कुछ और आया x की जगह उसका हमें क्या करना पड़ता है? एक बार वापस से अवकलन करना होता है cos x। क्लियर है ना? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा cos ऑफ cos x। इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का sin x आ जाएगा। क्लियर है ना? और थोड़ा सा सही से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माइनस का sin x मल्टीप्लाई cos ऑफ cos x। तो इसका आपका जो अवकलन हुआ वो क्या हुआ? ये वाला आ गया। क्लियर ना? ये फलन का फलन था। एक एग्जांपल और देखते हैं भैया। अगर आपके पास लिखा है d/dx ऑफ, लिखा है साइन स्क्वायर x। क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर x। क्लियर है ना? अभी तक जो हमने फॉर्मूला देखा वो किसका देखा? फॉर्मूला जो हमने देखा वो देखा साइन x का, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर x है। इसको थोड़ा सा हमने आगे सिंप्लीफाई किया, d/dx ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं साइन x की पावर क्या? n। हमने x की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा है, मतलब डब्बे की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पहले ये n वाला आपको दिख रहा है, तो n वाला फॉर्मूला पहले लगेगा, देन क्या लगेगा? n वाला फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे 2 है ना,
n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n का n मल्टीप्लाई x की पावर n माइनस 1। यहाँ पावर 2 है, 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमने डब्बा बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि x की जगह x नहीं है, यहाँ पे क्या है साइन x है। जब x की जगह कुछ और आ जाता है तो हम डब्बा बनाते हैं और उसमें x की जगह जो आया है उसको लिखते हैं, साइन x आया, ऊपर पावर, अभी फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ, 2 माइनस 1। अगर डब्बा बना उसमें कुछ पड़ा तो हमें उसका दोबारा करना पड़ता है, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x। ये आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करके 2 मल्टीप्लाई साइन x की पावर 1 आ जाएगा, लिखो तो सही, नहीं लिखो तो सही, और साइन x का क्या होता है cos x हो जाता है। ये आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्री में आपके क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है साइन 2x। क्लियर है ना। तो यहां तक हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन को कंप्लीट किया, यहाँ पे अवकलन को कंप्लीट किया। अवकलन 11th क्लास मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है, मैथ स्ट्रीम वालों के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन बायो वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स में ये सारी चीजें उनको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अगर ये वीडियो देख लोगे तो आपको फिजिक्स से रिलेटेड जो भी आपकी अवकलन से रिलेटेड जो भी समस्या है वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।